जय हिंद। विजय सेंट्रल एकेडमी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की कहानी पिक्चर पोस्ट कार्ड आज हम पढ़ेंगे। पिक्चर पोस्ट कार्ड निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानी है। निर्मल वर्मा की यह प्रारंभिक कहानियों में से एक है तथा उनके प्रथम कहानी संग्रह परिंदे में ये संकलित है। निर्मल वर्मा ने इस कहानी में सपने बुनती युवा पीढ़ी की मानसिकता का चित्रण किया है। इस कहानी में सभी पात्र युवा हैं तथा शिक्षा, मनोरंजन, प्रेम आदि के बीच भटकते रहते हैं। वे अनिश्चय के शिकार हैं तथा किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते। इन युवाओं की स्थिति उन पिक्चर पोस्ट कार्डों जैसी है जो विभिन्न स्थानों पर चित्रमय परिचय भर देते हैं। पोस्टकार्ड युवाओं की अस्थिर मानसिकता के प्रतीक हैं। कहानी में संवाद योजना गजब की है तथा आधुनिक जीवन की झांकियां प्रस्तुत करने के लिए नए नए उपादानों तथा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। कथा सूत्र बहुत क्षीण है, यानी कथा बहुत छोटी है, संवादों की वजह से थोड़ी लंबी दिखाई देती है। ठीक है, इसकी घटनाक्रम बहुत छोटे हैं, केवल संवाद योजना ही विस्तृत है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम कहानी पिक्चर पोस्ट कार्ड। पिक्चर पोस्ट कार्ड कहानी का मूल पाठ इस प्रकार से रहेगा। जब उसने मुझे देखा तो अखबार मेज के कोने में सरका दिया। क्यों, कुछ बना? मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहानी वापस हो गई है, बुक रिव्यू कर रख लिया है, मैंने कहा। चाय पीते हुए मेरी निगाहें अखबार पर ठहर गई। सीडी वैकेंसीज का दूसरा पन्ना देख रहा होगा, क्योंकि सामने वही पन्ना खुला पड़ा था। 3-4 जगह के हाशियों पर उसकी पेंसिल के निशान पड़े थे। कितने देंगे? फ्लैट रेट है या लफ्ज़ों के हिसाब से? उसने कहा। पता नहीं, मैंने कहा। रिव्यू के नीचे तुम्हारा नाम होगा। पता नहीं, मैंने कहा। शायद नहीं देंगे, अक्सर अंग्रेज़ी अखबारों में नाम नहीं देते, उसने कहा। कुछ देर तक हम चुपचाप चाय पीते रहे। तुम्हारे संग निकी नहीं आई? सीडी ने पूछा। यूनिवर्सिटी गया है, उसने वहीं मिलेंगे, मैंने कहा। वह अखबार के दूसरे पन्ने पर कुछ खोजने लगा। इस बार कहाँ अप्लाई करोगे? मैंने पूछा। उसने अपनी नोटबुक पर अखबार से एक पता उतार लिया। तुम्हारी नोटबुक अभी पूरी भरी नहीं, मैंने कहा। शट अप, उसने कहा। हम दोनों उठ खड़े हुए। हम गिलोल के पोर्च में खड़े रहे। एयर कंडीशन्ड हॉल का दरवाज़ा जब कभी खुल जाता है तो ठंडी हवा का झोंका हमें ढक लेता है। सच सीडी, मैं दिन भर यहाँ खड़ा रहूँ, मैंने कहा। सीडी चुप है, वह पोर्च की दीवार पर लगे हुए सिनेमा के पोस्टर देख रहा है। जब तक सीडी खड़ा है, मैं पास की दुकान से टाइम्स के संपादकीय विभाग में फ़ोन कराता हूँ। उन्हें आज रात तक रिव्यू मिल जाना चाहिए। आधा टाइप हो चुका था, आधा बचा है। कल रात लिखना था, कल रात मैं सो गया। सीडी, कल रात तुम नहीं आए, सब इंतज़ार करते रहे, मैंने कहा। सीडी लड़कियां देख रहा है। वे पोर्च के बाहर निकलकर सीढ़ियां हाउस की ओर मुड़ गईं। अब मैं और सीडी दोनों उन्हें देख रहे हैं। कल रात क्या हुआ? सीडी ने कहा। निखिल लीवर्स ब्रदर्स में चला गया है, उसके संग बियर पी थी, मैंने कहा। कल रात लिखना था, कल रात मैं सो गया। बियर पीकर हमेशा सोचता हूँ, अब कभी नहीं पीऊँगा। रात भर चकराता रहा और अजीब से सपने आते रहे। धूप में बस स्टैंड की ओर चलते हुए हमने कमीज़ों के बटन खोल लिए। पानी में रुमाल भिगोकर मुंह पोंछा। कुछ देर के लिए लू भी अच्छी लगी, किंतु रुमाल से पसीने की बू आती रही। कनॉट प्लेस के कॉरिडोर में इस कड़कड़ाती दोपहरी में भी अंधेरा है। बाहर गर्म चुनचुनाती धूप है। शुरू की गर्मी की खट्टी मीठी हवा है। हमने इस हवा में लहकते गुलमोहर के फूलों को देखा है। गर्मियों में यहीं रहोगे? मसूरी से आंटी ने बुलाया है, उसने कहा। चले क्यों नहीं जाते? इन दिनों वहाँ कनॉट प्लेस से भी कहीं ज़्यादा रौनक रहती है। पिछली बार मैं गया था तो सारी शाम किताब घर के सामने गुजार देता था, मैंने कहा। इस बार नहीं, सीडी ने कहा। इस बार कंपटीशन में रह गया
तो ओवर एज हो जाऊंगा, यहीं रहकर तैयारी करनी होगी। सीडी बहुत गंभीर है। हम दोनों ने एक ही कॉलेज से एमए पास किया था। उन दिनों का सीडी आज भी है, मेरे संग संग चल रहा है, किंतु तब वह इतना गंभीर नहीं था। उन दिनों की बातें हम आज बहुत कम करते हैं। लगता है मानो हम किन्हीं दूसरे आदमियों की बातों को चुराकर बोल रहे हैं। हमें अपने अतीत पर बहुत शर्म आती है। यह बहुत अच्छा है कि जो लोग हमसे आज मिलते हैं वे हमारे उन दिनों से अपरिचित हैं, जब हम हर रात डायरी लिखकर दूसरे दिन एक दूसरे को सुनाते थे और सोचते थे कि हम दूसरों से भिन्न हैं। जो आज हमें देखेगा वह कुछ नहीं जानेगा। आज जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो खिसियाने से हंसते हैं, चारों ओर देखते हैं कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। बिल्कुल वैसी ही शर्म आती है जैसे बचपन में आती थी, जब माँ पराए लोगों के सामने हमारी तारीफ करने बैठ जाती थी। हमारा बड़प्पन सब कोई देखते हैं, हमारी शर्म केवल हम देख पाते हैं। बस आई और हम पिछली सीट पर बैठ गए। पिछली इतवार के पेपर में व्हाट डू द स्टार्स टेल राशिफल देखा था। सीडी ने कहा, हाँ। अब कुछ याद नहीं रहा। तुम्हारे बारे में क्या फॉरकास्ट भविष्यवाणी था? मैं कुछ ठीक समझा नहीं। कहीं से कोई पत्र आएगा जो आने वाले महीनों में नई तब्दीलियों का सूचक होगा। तुम क्या अर्थ लगाते हो? शायद किसी नौकरी का ऑफर हो। होता हमेशा सच है। तुमने कभी आजमाया है? नहीं, मुझे कभी याद नहीं रहता। तुम्हारा कौन से महीने का जन्म है? मुझे एकदम याद नहीं आता। शायद अप्रैल। तुम्हारा एरियर्स है? अगले इतवार को मैं तुम्हारा भी देखूंगा। मैं सीडी को देखता हूँ। वह निर्विकार भाव से खिड़की के बाहर देख रहा है। बस मिंटो रोड के रेलवे ब्रिज के पार सरकारी क्वार्टरों के सामने चौड़ी सड़क पर निकल आई है। क्वार्टर्स के संग संग लंबी झाड़ी चली गई है, जिस पर धूप में सूखते हुए गीले कपड़े हवा चलने से फरफराने लगते हैं। उसके बाद बस की गड़गड़ाहट मध्यम पड़ने लगी और मैं ऊँघने लगा। इरविन अस्पताल के स्टॉप पर क्षण भर के लिए आंखें खुली थी, क्योंकि भीड़ का एक छोटा सा लश्कर बस में चढ़ा था। फिर बस चलने पर आंख लग गई थी और दरियागंज तक मैं सोता रहा। दरियागंज पर सीडी ने हल्के से मुझे झिंझोड़ा। वह आगे की तरफ बाईं सीट पर बैठी हुई लड़की तुम्हें घूर रही है, सीडी ने कहा। हेल विद हर। मैंने जमुहाई ली और मेरी आंखों में पानी आ गया। मैंने उस लड़की की ओर देखा और फिर ऊँघने लगा। निकी का अफेयर कैसा चल रहा है? सीडी ने पूछा। मैंने उससे पूछा नहीं। आज यूनिवर्सिटी, शायद उसी से मिलने गया है। उसने मुझे कुछ कहा नहीं। शायद उसी से मिलने गया हो। मैं कुछ और सोचने लगा था। सीडी, तुम्हें मेरी कहानियाँ कैसी लगती है? मैंने पूछा। सीडी कुछ देर तक चुप रहा और मुझे लगा कि वह कुछ हिचक रहा है। अच्छी लगती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब तक कहने के लिए कुछ सिग्निफिशिएंट महत्वपूर्ण चीज़ न हो, तब तक लिखने के क्या मायने रह जाते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर भी चुप रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ कहूँगा वह बहुत नीरस और निरर्थक है। बहुत से शब्द हैं और मैं अक्सर बोलते हुए गलत शब्दों को चुन लेता हूँ और फिर मुझे बुरा लगता है और फिर जिद बन जाती है और मैं विषय से भटक जाता हूँ। लेकिन तब चुप रहने का अवसर चूक जाता है और जब अंत में बोलकर चुप हो जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे शुरू में ही चुप रहना था। बाहर की धूप बस की खिड़की से हमारी सीट पर गिरती है। मैं माथे का पसीना पोंछता हूँ। रुमाल से वही बू आती है। रिव्यू अंग्रेज़ी में लिखते हो, कहानी क्यों नहीं लिखते? अंग्रेज़ी में तो आजकल बड़ा स्कोप है, सीडी ने कहा। कभी सोचा नहीं, मैंने कहा और खिड़की के बाहर देखने लगा। खैबर पास से माल रोड तक उबड़ खाबड़ धरती का विस्तार फैला है। मिट्टी के डूहों और चट्टानों के परे जमुना है, जो हमें नहीं दिखती। दिखता है केवल मजनू का टीला, जिसकी मीनार बुझे हुए आकाश की राह कुदरती सी जान पड़ती है। मैं खामखा हंसता हूँ। क्या बात है सीडी, तुम्हें याद है जब हम हॉस्टल में थे
तो किसी रात विकेट गेट को गुलाम कर यहाँ आते थे, तब हमें बड़ा डर लगता था। सीडी चुपचाप ड्राइवर की सीट की ओर देखता रहा। डर हमें शायद अब भी लगे, हालांकि बीच में कई साल गुजर गए हैं और हम काफ़ी बड़े हो गए हैं। मैंने सोचा, बस यूनिवर्सिटी के मोड़ पर मुड़ गई। मैं अब हंस नहीं रहा हूँ। मैं अब उस लड़की की ओर देख रहा हूँ जो आगे की सीट पर बाईं ओर बैठी है और जिसने मुझे ऊँघते हुए देखा था। बाहर की धूप उसके जूड़े पर पड़ रही है। यूनिवर्सिटी कैंटीन में निकी ने हमें दूर से ही देख लिया। दूर से ही उसने हेलो कहा और हमने हवा में हाथ हिला दिए। भीड़ में हमें उसका हेलो सुनाई नहीं दिया, किंतु उसने काफ़ी ज़ोर से कहा होगा, क्योंकि उसके पास बैठी हुई दोनों लड़कियों ने पीठ मोड़कर हमारी ओर देखा। हेलो नीलू, हमने तुम्हें लाइब्रेरी में देखा और तुम यहाँ हो, सीडी ने कहा। यह है प्रभा, यह है परेश, नीलू ने कहा। हाउ डू यू डू, मैंने कहा। हाउ डू यू डू। प्रभा ने कोल्ड कॉफ़ी में डूबा स्ट्रॉ से क्षण भर के लिए मुंह हटाकर मेरी ओर देखा, किंतु उसकी आंखें हठात सीडी की ओर मुड़ गई। लड़कियां सीडी को हमेशा ऐसे ही देखती है, मानो वह पुडिंग की प्लेट हो। कैसे पेपर हुए, मैंने नीलू से पूछा। शायद अगले साल फिर आना पड़ेगा, वह कहीं भी नहीं देख रही थी। डोंट बी सिली, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा, क्षण भर अपलक, मानो मैं कोई अजनबी हूँ और वह मुझे पहली बार देख रही है। मुझे लगता है जैसे यह बहुत दूरी की निगाह है जो मुझे बहुत पास से देख रही है। मैं सोचता हूँ कि मैं यह बात नीलू से कहूँ, किंतु मैं चुप रहता हूँ क्योंकि शब्द बहुत है और मैं अक्सर गलत शब्दों को चुन लेता हूँ। निकी भी अजीब सनकी है, प्रभा ने सीडी से कहा। हमेशा वही रिकॉर्ड बजाता है। जूक बॉक्स पर लाल सितारे सी रोशनी जल गई। निकी ने हाथ आगे बढ़ाकर बटन दबाया। यह निकी का संकेत था, निकी ने ही कर सकता था। बहुत पुराना दृश्य आंखों में घूम गया जब सात्र के नाटक नो एग्जिट में निकी ने इस तरह अवरुद्ध अनिश्चित ढंग से शून्य में संकेत करते हुए कहा, हेल, हेल इज़ द अदर्स। जूक बॉक्स के शीशे में रिकॉर्ड छोटे पहिए सा हवा में चक्कर काटता हुआ डिस्क पर आ गिरा। एक क्षण के लिए स्तब्ध परेशान सा ठिठक रहा, सुई के स्पर्श की प्रतीक्षा में, फिर चौंक कर सचेत हो गया। एक बहुत पुरानी डांस ट्यून मानो चिरिको के चित्र से बाहर आ रही है। सूनी अंधी गलियों में भूतैले मकानों की छायाएं, उनमें वह ट्यून एक पागल जिप्सी सी भटक रही है। निकी, प्लीज़ स्टॉप इट, प्रभा ने कहा। लेकिन निकी कहीं पास नहीं है। वह जूक बॉक्स के पास खड़ा हुआ प्रभा को देख रहा है। कल मैं तुम्हारे हॉस्टल आया था, तुम बाहर थी, मैंने नीलू से कहा। हाँ, कल हम सब पिक्चर देखने गए थे। कल हमारा आखिरी पेपर था। मैं सिर्फ 2 प्रश्न करके उठ आई थी। अला बला लिख आई हूँ। नीलू हंसने लगी। मुझे लगा कि उसका चेहरा बहुत पीला है और हंसने पर आंखें थिर रहती है, मानो खुद नीलू की हंसी से बाहर है। वह बहुत तेज़ी से बोल रही है, जैसे उसे डर है कि कोई बीच में उसका आधा वाक्य पकड़कर मरोड़ न दे। पेपर के बाद हम पिक्चर देखने गए थे, लव इज़ ए मैनी स्प्लेंडर्ड थिंग। जेनिफर जोन्स बिल्कुल चीनी लगती है। और पिक्चर के बाद हम एक्सप्रेसो गए थे। मैंने जूक बॉक्स पर रिकॉर्ड बजाया था। हमने सोचा था तुम वहाँ होंगे, और हम जब बाहर आए तो अंधेरा था और हमने सिगरेट पी अंधेरे में और मुझे बिल्कुल खांसी नहीं आई। सच परेश, बड़ा मज़ा रहा। हॉस्टल में देर से पहुँचे थे, परंतु आखिरी दिन होने के कारण मैट्रेन ने कुछ नहीं कहा। तुम कब आए थे? मेरी चिट मिली थी? हाँ, मुझे मिली थी। सोचा था सुबह पढ़ूंगी, फिर याद नहीं रहा। क्या लिखा था? रहने दो, कुछ भी नहीं था। मेरे बैंक में अब भी पड़ी होगी, देखूं? रहने दो, कुछ भी नहीं था। मैंने नीलू को देखा और मेरी आंखें नीचे उतर आई। मैंने उसकी कॉलर बोन के पास छोटे से गड्ढे को देखा। उसके तनिक ऊपर बित्ते भर का गड्ढा था। मेरी आंखें उस गड्ढे में टिक गई। मैंने कई बार सोचा है कि किसी दिन मैं कॉलर बोन के उस गड्ढे को अपनी जुबान की नोक से स्पर्श करूंगा। उस गड्ढे में हल्का पसीना है। मैंने कई बार सोचा है कि किसी दिन मैं उस पसीने को अपने होठों से चूस लूँगा। इस इतवार को परेश का रिव्यू टाइम्स में आएगा।
सीडी ने कहा। मैंने सीडी को देखा। उस क्षण मुझे सीडी से गहरी घृणा हुई। अच्छा, तो आप लिखते भी हैं? हाउ वंडरफुल, प्रभा ने कहा। मैं दूसरी ओर देखने लगा। मुझे सीडी पर बेहद गुस्सा था। हमारे शहर में टाइम्स नहीं आता। कटिंग भेजो तो मैं भी पढ़ूंगी, नीलू ने कहा। तुम कब जा रही हो? मैंने कहा। आज रात को आखिरी पेपर के बाद हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं है। हाउ फनी, सीडी ने कहा। हाँ, जैसे कॉलेज न हो, किंडरगार्टन हो, प्रभा ने कहा। निकी ने बिल चुकाया। हम कैंटीन के बाहर आ गए। धूप में आंखें चुंधिया गई। नीलू ने साड़ी के पल्लू से सिर ढक लिया। लॉ कॉलेज के सामने लॉन पर फूलों की क्यारियों के बीच कुछ लड़के बैठे थे। हम पीछे मुड़कर दूसरी ओर से जाने लगे। उनमें से किसी ने हमारी ओर देखकर सीटी बजाई। हमने पीछे मुड़कर देखा। वे लोग हंस रहे थे और हवा में रुमाल हिला रहे थे। नीलू ने भी उनकी ओर देखते हुए हाथ हिलाया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? झाड़ के कांटे की तरह कल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। प्रभा ने झुंझलाकर उसका हाथ झिंझोड़ दिया। मैं विस्मित सा नीलू को देखता रहा। कल मैं यहाँ नहीं होंगी, नीलू ने कहा। और फिर हाथ हिलाने से क्या हर्ज है? वे सब लोग हवा में रुमाल हिलाते हुए कितने अच्छे लग रहे थे। दे वर लुकिंग लाइक सेलर्स। क्यों निकी, लग रहे थे ना? हम लॉन पार करके लाल बजरी की सड़क पर आ गए। वहाँ से हम सेंट स्टीफन्स कॉलेज के चैपल का क्रॉस देख रहे थे। वह उस दोपहरी में बहुत अकेला और अपने में बहुत खोया सा दिखाई दे रहा था। उसके ऊपर सिर्फ आकाश था। लाल बजरी की सड़क के सिर पर फिजिक्स लैब के सामने सीडी ने कहा कि वह कुछ देर के लिए लाइब्रेरी जाएगा। इस वक्त लाइब्रेरी में क्या करोगे? प्रभा ने पूछा। लगता था कि उसे सीडी का जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। निकी का चेहरा पत्थर सा भावहीन हो आया। सीडी इस साल आईएएस में बैठ रहा है, निकी ने उसी निर्विकार भाव से कहा। सीडी ने निकी को ऐसे देखा मानो उसे फाड़कर खा जाएगा। न जाने हम सब इतनी जल्दी अपने पर क्यों शर्मिंदा हो जाते हैं। हाउ वंडरफुल, प्रभा ने कहा। मैं लाइब्रेरी सिर्फ लंदन मैगजीन देखने जा रहा था। वर्जीनिया वुल्फ की डायरी के कुछ पन्ने छपे हैं, सीडी ने अटकते लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा। नीलू, आज शाम तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा। पैकिंग, नीलू ने कहा। मैं स्टेशन आऊँगा। मैंने जानबूझकर प्रश्न नहीं पूछा ताकि उसे उत्तर न देना पड़े। वह कुछ देर तक चुप रही। मैं बराबर उसकी कॉलर बोन के गड्ढे को देखता रहा। हॉस्टल की लड़कियां मेरे संग होंगी, उसने कहा। तो फिर मैं आज शाम को हॉस्टल आऊँगा, गेट के बाहर, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं कहा। यूनिवर्सिटी लॉन से लाइब्रेरी का चक्कर काटकर प्रभा और नीलू अपने कॉलेज की सड़क पर मुड़ गईं। गुड बाय, हमने हवा में हाथ हिलाए। निकी प्रभा को देख रहा है। प्रभा प्रीवियस में है। वह छुट्टियों के बाद वापस आएगी। निकी धीरे धीरे स्टैंड की ओर चलने लगा। मैं कुछ देर तक वैसा ही उसी स्थान पर खड़ा रहा जहाँ से वे अलग हुई थी। मैंने सोचा था कि नीलू एक बार पीछे मुड़कर देखेगी। मैंने सोचा था कि एक बार केवल उसी के लिए हाथ हिलाऊंगा, किंतु नीलू प्रभा के संग धीरे धीरे आगे चलती गई। उसने साड़ी से के पल्लू से अपना सिर दोबारा ढक लिया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह और प्रभा किसी बात पर हंस रही थी और हंसते हंसते खड़ी हो गई थी। फिर कुछ दूर चलकर वे आंखों से ओझल हो गई। बस में हम दोनों चुप रहे। लू के संग धूल की गर्म मोटी परतें बस के भीतर चली आती थी, इसलिए हमने खिड़की के शीशे ऊपर चढ़ा दिए। खिड़की के बाहर कहीं आकाश नहीं था, केवल गर्द की चादर थी जिसके पीछे सूरज मैले आईने में बुझते दिए सा जल रहा था। कश्मीरी गेट पहुंचकर निकी ने कहा, चलो जरा नीचे उतरकर सांस ले, भीतर मेरा दम घुट रहा है। टिकट करोल बाग का लिया था, किंतु मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी बियर पी ली, गला सूख रहा है, निकी ने कहा। हम कॉर्टन में जाकर बैठ गए। मैं नहीं लूँगा निकी, वेटर के आने पर मैंने कहा। क्यों? मुझे रिव्यू पूरा करना है और पियर के बाद मुझसे कुछ काम नहीं होता। मैंने वेटर से एक विम्टो लाने के लिए कह दिया ताकि निकी ज़्यादा बहस न करे। मुझे निकी अच्छी नहीं लगता जब वह चुप रहता है। कुछ देर तक निकी चुपचाप बियर पीता रहा। परेश, तुम्हें प्रभा कैसी लगती है?
मैं उसे जानता नहीं, महज देखा भर है, मैंने कहा। क्या वह और लड़कियों सी नहीं है? निकी ने कहा। पता नहीं निकी, मैं बहुत कम लड़कियों को जानता हूँ, जिनमें मेरी माँ और बहन भी शामिल है। निकी बियर के गिलास के पीछे से मुझे घूरता रहा। मुझे निकी अच्छा नहीं लगा। जब कभी वह इस तरह देखता है। और नीलू? निकी ने दूसरा गिलास भरा। वह मेरी ओर देख रहा था। मैं मे बी यस मे बी नो। हम दोनों हंसने लगे। यह हमारे बीच पुराना मजाक है। जब हम किसी बात को नहीं जानते तो हमेशा इस वाक्य का सहारा पकड़ लेते हैं। परेश, थोड़ी सी पी लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, एक घूंट। मैंने उसके गिलास की बियर अपनी विमेटो में डाल ली। थोड़ी सी और लो। नहीं निकी, इतनी काफ़ी है। परेश, क्या तुम प्रेम करते हो? निकी, चलो। मैंने धीरे से उसका हाथ खींचा। मुझे लगता है परेश कि प्रभा और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, निकी ने कहा। यू आर क्रेजी निकी, मैंने कहा। देखा नहीं वह सीडी को कैसे देख रही थी? उसने कहा। सब लड़कियां सीडी को ऐसे ही देखती हैं, मैंने कहा। निकी, चलो। मैंने उसका कंधा पकड़कर उठाने की चेष्टा की। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। परेश, तुम्हारी क्या उम्र है? निकी, पहले बाहर चलो, मैंने कहा। परेश, क्या तुम अभी तक वर्जिन हो? मैंने ज़बरदस्ती निकी को कुर्सी से उठा लिया, वेटर से टैक्सी लाने के लिए कहा और अपने रुमाल से निकी का मुंह साफ करने लगा। नींबू चूसोगे निकी? मैंने उसके कंधे को अपनी बाह से घेर लिया। यू आर डियर परेश, निकी हंस रहा था। जब हम घर पहुंचे तो हल्की सी बूंदाबांदी होने लगी थी। निकी अब ठीक था। दोपहर भर वह मेरी काउच पर लेटा लेटा फ्रेंच गानों की धुनें गुनगुनाता रहा। कभी कभी जब रात के समय में सोते हुए जाग जाता तो देखता कि वह पाल वर्ला या एपोलोनियर की कविताएं अंधेरे में ही गुनगुना रहा है। परेश, क्या कार्लटन में भी बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा था? तुमने मुझे रोका नहीं, निकी ने कहा। छोड़ो भी निकी, तुम कुछ देर सो जाओ। मैं अपना रिव्यू टाइप करता रहा। परेश, उसके स्वर में एक अजीब सा भारीपन था। हाथ रोककर मैंने उसकी ओर देखा। उसके लंबे सांवरे चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी के ऊपर दो उदास आंखें मुझे देख रही थीं। मैं सोचता हूँ गर्मियों में कहीं चला जाऊँ। इस तरह मुझसे निठल्ले नहीं बैठा जाता। तुम चले जाओगे तो रिहर्सल का क्या होगा? रिहर्सल सितंबर तक नहीं होंगे। कल ही यूनिट ने फैसला किया है। वह करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और दोनों कोहनियों पर उसने अपना मुंह टिका लिया। निकी, तुम किसी प्रोफेशनल थिएटर में क्यों नहीं चले जाते? कब तक ऐसे घिसटते रहोगे? यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। अगर अभी गया तो ब्राइबे या पेरिस जाऊँगा। किसी स्कॉलरशिप के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? तुम्हें फ्रेंच तो आती है। मुझसे यह सब कुछ नहीं होता। मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। उसने आंखें मूंद ली और धीरे धीरे काउच पर अपने पैर हिलाता रहा। मैं फिर अपने टाइपराइटर के सामने बैठ गया। मन उबा था। खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें छिटक आई थी। निकी आंखें मूंदे सीटी बजा रहा था। मैंने नया पन्ना जोड़ा और धीरे धीरे टाइप करता रहा। केवल एक ही वाक्य, कभी शुरू के शब्द, कभी आखिर के शब्द, पन्ने की अंतिम लाइन तक। इन द इवनिंग आई शैल मीट नीलू, शाम को नीलू से मिलूँगा। आई शैल मीट नीलू इन इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। जब पूरा पन्ना भर गया तो उसे वहीं छोड़कर मैं उठा और चाय का पानी स्टोव पर रख आया। परेश, तुम कभी मुझे अपनी कहानी क्यों नहीं बताते? तुम जानते हो हिंदी में एक लफ्ज़ नहीं पढ़ पाता, निकी ने कहा। मैं चुपचाप टाइप करता रहा। मुझे मालूम है कहानियाँ हमेशा उसे उबा देती हैं। वह केवल मेरा जी खुश करने के लिए ही शिकायत करता है। कुछ देर बाद हमने चाय पी। मेरी एक तमन्ना है निकी, मैंने कहा। मैं एक ड्रामा लिखूं जिसमें तुम एक्ट करो और मैं आगे की सीट पर बैठूं और तुम्हारे मुंह से वे शब्द सुनूं जो मैंने लिखे हैं। और किंतु निकी ने मुझे बीच में ही टोक दिया। और उस रात ऑडिटोरियम में मैटो गोल्डन मेयर का कोई बड़ा डायरेक्टर बैठा हो। प्ले के एकदम बाद वह हम दोनों के संग कॉन्ट्रैक्ट कर ले। तुम सीनीरियो लेखक और मैं हॉलीवुड का नया जेम्स डीन्स, मैंने कहा। हम बहुत देर तक हंसते रहे। चाय मेज पर पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। रेमिंगटन में दबा हुआ आधा टाइप किया हुआ रिव्यू
मानो विस्मित सा होकर हम दोनों के पागलपन को देखता रहा। 1 घंटे बाद रिव्यू टाइप कर चुकने पर जब मैंने पीठ मोड़ी तो देखा निकी काउच पर घुटने उठाए पोटली सा बना हुआ सो रहा है। निकी, मैंने कहा। धीरे से सीटी बजाई, किंतु वह पूर्ववत सोता रहा। मैंने उसके घुटने काउच पर फैला दिए और कुर्सी से कुशन उठाकर उसके सिरहाने रख दिया। कमरे की चाबी ताले में लगाकर मेज पर रख दी। मैं अपना मुंह होले से उसके कान के पास ले गया। उसके मुंह से बियर की बू अब तक आ रही थी। मैंने उसके माथे पर गिरे बाल पीछे खिसका दिए और धीरे से कहा, जेम्स टीन्स। वह हंसा नहीं। मैं चुपचाप दरवाज़ा बंद करके कमरे के बाहर हो गया। जब बस से उतरा, बादल छितर आए थे। भीगी सड़कों पर भाप के हल्के झीने बादल उड़ रहे थे। रजिस्ट्रार के बंगले के आगे यूनिवर्सिटी रोड के दाईं ओर एक छोटी सी लेन चली गई है। इस लेन पर धूप और छाया आधी आधी बट गई है। मैं आधी छाया पर चलता हूँ, मेरी छाया आधी धूप पर गिरती है। हॉस्टल के मेन गेट की दीवारों पर कांच के टुकड़े शाम की धूप में चमक रहे हैं। ऊपर की मंजिल में दाहिने विंग पर उसका कमरा है। खड़ा खड़ा मैं जब जेब में हाथ डालकर कहानी के पन्नों को छूता हूँ, बहुत दिन पहले लिखी थी, बहुत दिन पहले नीलू ने मांगी थी। मुझे मालूम है कि वह ऐसे ही पूछती है, ऐसे ही भूल जाती है, लेकिन शायद कहीं याद हो पूछेगी तो दे दूँगा। दूँगा नहीं, केवल दिखला भर दूँगा। दिखला कर कहूँगा नहीं, कहूँगा कुछ नहीं, सिर्फ शीर्षक बतला दूँगा। फिर शीर्षक का अंग्रेज़ी में अनुवाद करूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ी में शीर्षक हमेशा अच्छा सुनाई देता है। नहीं, यह सब कुछ नहीं करूँगा, जेब में ही पड़ा रहने दूँगा। और अगर वह पूछेगी तो कहूँगा, नहीं कहूँगा, कुछ नहीं। कब से खड़े हो? मैंने अचानक पीछे देखा। नीलू मुझसे कुछ दूर खड़ी थी। कहाँ से आ रही हो? मैंने पूछा। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में किताबें वापस करनी थी। मैंने रुमाल निकालकर पसीना पोंछा। हवा में घुटती सी उमस थी। लाइब्रेरी सिक्योरिटी के रुपए वापस मिले हैं। यहाँ रहती तो आज सब पिक्चर जाते, उसने कहा। नीलू, मुझे अपनी आवाज़ के कंपन से घृणा होती है। मैं फिर पसीना पोंछता हूँ। क्या परेश? नीलू ने कहा। तुम छुट्टियाँ बाद आओगी? हाँ, शायद आना पड़े। सारे पेपर बिगड़ गए हैं, उसने कहा। डोंट बी सीली, मैंने धीरे से कहा। सारा सामान बिखरा पड़ा है, अभी कुछ भी पैक नहीं किया, नीलू ने कहा। मेरा हाथ जेब में जाता है। मेरी उंगलियां कहानी के पन्ने को छूती रहती हैं। परेश, अपने रिव्यू की कटिंग ज़रूर भेजना। हमारे शहर में टाइम्स नहीं आता, मेरा पता मालूम है। उसने पर्स से कागज़ निकाला और पता लिखने लगी। मेन गेट की बत्ती जल गई। उसकी झुकी हुई गर्दन के नीचे कॉलर पोन का छोटा सा गट्टा चमकने लगा। मुझे लगा वह क्षण बहता पानी है। मेरी उम्र के सब साल इर्द गिर्द खड़े नीचे झांक रहे हैं। उसकी छायाएं मेरे और क्षण के बीच झिलमिल सी तिरती जाती है। परेश, तुम गर्मियों में यहीं रहोगे? उसने वैसे ही सिर झुकाए लिखते हुए पूछा। क्यों? तुम यहाँ बेकार अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मैं चुप रहा और अंधेरे में दूर हॉस्टल की इमारत देखने लगा। सुनो, तुम और पेपर के प्रतिनिधि बनकर बाहर क्यों नहीं चले जाते? बाहर कहाँ? क्यों, सारी दुनिया पड़ी है, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस। मैं हंसने लगा। सच, अभी मेरा कज़िन कैरो गया था, स्वेज की खबरें कवर करके लौटा है। तुम अगर जाओ तो हर शहर से पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजना। पिरामिड्स, आईफल टावर, लूव। मैं अब हंस नहीं रहा, बेवकूफ़ सा नीलू को देख रहा हूँ। मेरी उंगलियों से कहानी के पन्ने छूट गए और मैंने अपना हाथ जेब से बाहर निकाल लिया। अच्छा परेश, मैं चली। सारा सामान खुला पड़ा है। दिन भर आलस के मारे कुछ भी पैक नहीं किया। यह पता रख लो, कटिंग ज़रूर भेजना। मैं चुपचाप अंधेरे में खड़ा हूँ। नीलू मेन गेट के भीतर 2 कदम चलकर रुक गई। तुम अब कहाँ जाओगे? एक्सप्रेसो, सीडी और निकी इंतज़ार में होंगे, मैंने कहा। मैंने सिर हिलाया। मुझे नीलू के संग बिताई गई शाम याद है। 3 कज़न्स इन द फाउंटेन, मैंने कहा। आज वह रिकॉर्ड बजाओगे? उसने कहा। फिर भी बजाना 10 बजे। मैं उस समय तुम सबको याद करूँगी, निकी, सीडी और तुम्हें, और दिल में बिताए 2 साल।
गुड बाय नीलू। नीलू ने हाथ हिलाया। वह अंधेरे में चली गई। मैं अंधेरे में खड़ा रहा। पिक्चर पोस्ट कार्ड। नीलू ने पिक्चर पोस्ट कार्ड के बारे में क्या कहा था? बारिश के बाद भी रात गर्म थी। गीली सड़कों पर दुकानों की नियॉन लाइट्स के नीचे चलते हुए मुझे वे सब बातें याद हो आईं जो मैं नीलू से कहना चाह रहा था और नहीं कह पाया था। मुझे अच्छा लगा कि मैंने उन्हें नहीं कहा। वह अब सोचकर मुझे शर्म आ रही थी, क्योंकि कुछ बातें हैं जो एक उम्र के संग जुड़ी होती हैं और अगर उम्र बीत जाए और वे अनकही रह जाए तो उन्हें कभी कहना नहीं होता। एक्सप्रेसो में कोने की कुर्सी पर निकी बैठा था। हाथ के इशारे से उसने मुझे पास बुला लिया। वेटर को बुलाकर उसने एक एक्सप्रेसो कॉफ़ी लाने के लिए कहा। तुम नहीं लोगे? मैंने पूछा। पिछले 1 घंटे से बैठा हूँ। तुम्हें कितनी देर कैसे हो गई? निकी ने पूछा। मैं नीलू के हॉस्टल गया था, मैंने कहा। प्रभा मिली थी? उसने पूछा। नहीं, उसके पेपर अभी बाकी हैं, मैंने कहा। क्या नीलू को स्टेशन सी ऑफ करने गए थे? उसने कहा। नहीं, हॉस्टल से ही लौट आया, मैंने कहा। निकी धीरे से मेरे पास झुकाया। तुम्हारी आंखें छपक रही है, सच बतलाओ, क्या कुछ पीकर आए हो? शट अप निकी, मैंने कहा। एक्सप्रेसो में भीड़ छटने लगी थी। वेटर खाली घूम रहे थे। 2-4 विद्यार्थी जुक बॉक्स के पास खड़े हुए आपस में हंस रहे थे। परेश, एक बात पूछूं? निकी मुझे ध्यान से देख रहा था। क्या निकी? क्या तुम कभी कम्युनिस्ट रहे थे? निकी ने कहा। निकी, तुमसे किसने कहा? सीडी ने कहा था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। क्या यह सच है परेश? सीडी ने क्या कहा था? कुछ नहीं, मुझे सिर्फ उत्सुकता हुई थी। जानते हो, मेरा अभी तक किसी कम्युनिस्ट से वास्ता नहीं पड़ा। दूर से देखा है, लेकिन इतने पास से कभी नहीं जितने तुम हो। परेश, क्या सचमुच तुम कम्युनिस्ट रह चुके हो? निकी, अगर तुम्हारी बीती हुई उम्र के पिछली 5 साल तुम्हें कोई लौटा दे तो तुम क्या करोगे? निकी कुछ देर तक विस्मित सा एकटक मुझे निहारता रहा। जूक बॉक्स पर जांच का रिकॉर्ड बजने लगा था। मैं आर्मी में चला जाता। निकी की आंखों पर अजीब घनी सी तरलता घिर आई। परेश, मुझे एक बात का हमेशा दुख रहेगा। पिछली लड़ाई में तो मैं बहुत छोटा था, वरना मैं ज़रूर जाता। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और हमें सीडी भीतर आता हुआ दिखलाई दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमक रही थी। वह बीच की कुर्सियां हटाता तेज़ी से हमारी टेबल के पास आ गया। हेलो सीडी, इतनी देर कैसे हो गई? निकी ने उसके आगे कुर्सी खिसकाकर दी। बाबू का मनीडर आया है। आंटी के पास मसूरी जाने के लिए लिखा है। सीडी की मुस्कुराहट सारे चेहरे पर फैल गई। लेकिन तुम तो आईएएस की परीक्षा के लिए रुक गए थे, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन वह चिढ़ने के मूड में नहीं था। अभी 2 महीने पड़े हैं, वहीं तैयारी कर लूँगा। कब जाओगे? कल। टिकट खरीदने लगा था, इसलिए देर हो गई। हाउ वंडरफुल सीडी। निकी ने हंसते हुए सीडी के कंधे झिझोड़ दिए। सीडी, लेट अस सेलिब्रेट टुनाइट। सीडी ने वेटर से 3 क्रीम कॉफ़ी लाने के लिए कहा। एक पिक्चर क्यों न संग देख ली जाए? क्या बजा है निकी? 10 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। अभी तो न्यूज़ रील चल रही होगी। 10 बजे? 10 बजे, नीलू ने कहा था। सीडी, परसों कल तुम इस वक्त मॉल पर होंगे। सामने पहाड़ियों में घिरी देहरादून की रोशनियां होगी। मैं 2 साल पहले गया था, निकी ने कहा। जल्दी करो, 10 बज रहे हैं, सीडी ने कहा। परेश, सच बताओ, तुमने आज पी है? तुम्हारी आंखें इतनी मुंदी मुंदी क्यों हैं? निकी, यू आर क्रेजी, मैंने कहा। सीडी, क्या मंसूरी में प्रोहिबिशन है? निकी ने कहा। पता नहीं, जल्दी करो, 10 बज रहे हैं, सीडी ने कहा। 10 बजे मैं ट्रेन में होंगी, नीलू ने कहा। हम सब उठ जाते हैं। मैं धीरे धीरे जुक बॉक्स के पास आया और कुछ देर तक उसे सामने खड़ा रहा। जल्दी करो परेश, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैंने चवन्नी डालकर धीरे से बटन दबाया। रिकॉर्ड धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जुक बॉक्स के भीतर सितारे सी लाल बत्ती जल उठी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।